क्यों नहीं चला रहे? पंखे क्यों नहीं चला रहे? बैट नहीं कांटा चार्ज वाले कांटा है ना, कांटा चार्ज वाले लाइट नहीं चला रहे, बहुत सारी चीज़ें नजर ना आए। नहीं इसमें बेसिकली एक चीज़ और भी देखने वाली है, वो ये है कि इन्होंने हमें देखकर इसको अंदर कर लिया। अब आप देखें कि ये इतना बड़ा इन्होंने इसका एक वो टिया बनाया हुआ है, और ये टिया बना के ये दुकान के काफ़ी बाहर रखते हैं। तो हम क्योंकि इनके ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करते रहते, तो इन्हें पता है हमारी टीम को देख के फ़ौरन अंदर कर लेते हैं। बट आई होप कि ये जो है वो इसको अंदर ही रखेंगे और अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाएं कि वो दुकान के बहुत ज़्यादा हो तो चले 1 आध फुट समझ में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पाए। आपने इनसे पूछा गाजर किस तरह लिए, रेट लिस्ट है। टमाटर किस तरह है? 40 रुपये टमाटर। अच्छा जी, टमाटर आप 40 रुपये दे रहे हैं। हम यहाँ पे सरकारी रेट भी देख लेते हैं कि टमाटर का कितना है। अच्छा, ये वैसे आपका दर्जा दोम है टमाटर ना, तो ये दर्जा दोम का जो रेट है वो 35 रुपये है। आप ये 40 नहीं बेच सकते, ठीक है, इसको आपने 35 पे बेचना है। 30 का भी दे रहे हैं, 40 का भी दे रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं है, देखें ऐसा नहीं करें ना, हर बंदे को फिक्स रेट दे। देखें जिसको 30 का दे रहे हैं उसको तो चलो कम दे रहे हैं, तो जिसको 40 का दे रहे हैं उसकी क्या गलती है? 30 के चला। हाँ, तो इसका जो आपका रेट है सरकारी उसी पे करें। 30 पे नहीं, 35 रेट है, मैक्सिमम 35। हाँ, 35 तक कर सकते हैं। अगर 30 पे करें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जो अगर नुकसान हो रहा है तो मैक्सिमम 35 है। अच्छा, ये जो हम प्राइस मुतय्यन करते हैं इसमें इनका प्रॉफिट लगा होता है। होता ये है कि मंडी के ऊपर इसमें 3 रेट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टमाटर दर्जा दोम, पहला रेट वो है जिस पे ये मंडी पे नीलाम हुआ है, नीलामी हुई है। दूसरा रेट वो है जो होलसेलर को हमने प्रॉफिट देने के बाद कहा है कि आप इतने का बेच सकते हैं। और तीसरा रेट इनका है जो प्रॉफिट के बाद हमने इनको बताया कि आप मैक्सिमम इतना बेच सकते हैं। तो ये मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है। लेकिन एक बात है नदीम साहब, एक चीज़ जो इनको वो करे, जो मैं आई थिंक सो कि हमने भी दिखा है, इन पर टैक्स लगे होने चाहिए रेट्स के। हर आदमी रेट लिस्ट उठा के नहीं देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी अच्छी तजवीज़ है। लेकिन अभी हम तो इस वक्त तो बेसिकली कोशिश ये होती है हमारी, हाँ, टैग लगा दो कौन सी क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन हर आदमी लिस्ट नहीं उठाता। काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट है ये, और इंक्रोचमेंट ड्राइव भी साथ साथ चल रही है। किस तरह रेट दे रहे हैं आपको? 700 रुपये किलो। अरे अभी 400 रुपए किलो, मिक्स वाला 500 रुपए किलो दे रहे हैं, ओला 600 रुपए किलो दे रहे हैं। अभी तो खैर अच्छे बच्चे हो गए, रेट लगाया। वैसे क्या साथ देते हैं? 400 रुपए किलो रानी। रमजान से पहले भी जी जी बेटा जी। लोग जब खुद गवाही दे रहे हैं तो फिर बेहतर है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट की ड्राइव भी चल रही है, और साथ साथ जो है ये भी उठा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो उठा भी रहे हैं। तो जायदाद के ज़मरे में जो चीज़ें आती हैं वो करेंसी जो है टाउन इंतजामिया जो है ऐसे वो उठा भी रही है। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा जो है मेट्रो 1 टीवी चैनल और चैनल 5 की मुश्तरका ये प्रोग्राम है, इस पर हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट की ड्राइव भी चल रही है, और प्लस साथ साथ में जो प्राइस चेकिंग भी चल रही है। अच्छा, आप ये देखें कि ये फरार हो गए। अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसा बताया कि ये लोगों की है कि ये लोग जो है ना वो इस तरीके से करते हैं। मैंने वही बताया कि जो दुकानें बंद कर रहे हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, हम उनको अगेंस्ट उनको एक्शन भी लेते हैं और सील भी करते हैं। अपने बहुत सारे रहते हैं ठेले वाले, खास तौर पे हाँ, जो ठेले वाले कपड़े डाल के भाग जाते हैं। दुकानों को तो आप सील कर देते हैं, लेकिन ठेले वालों को क्या करते हैं? आप देख रहे हैं कि हमारे पास साथ एंटी इंक्रोचमेंट टीम भी है, और एंटी इंक्रोचमेंट टीम का हमारे पास ट्रक भी है, जहां हम देखते हैं कि अगर कोई इस तरह का ठेले वाला कर रहा है तो हम उस ठेले वाले को उसका ठेला जब्त कर लेते हैं, और फिर वही बात है कि उसका जुर्माना करके ही फिर वो छूटता है। ओके, किस तरह रेट है, क्या रेट है? 100 रुपये किलो रेट है, दिखाओ कितना आपको दिया? 200 रुपये दिया। वजन भी कर लो आप। 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। वैसे रेट सरकारी 100 रुपये है, लेकिन जैसे कि वो उन्होंने बताया अम्मा ने कि 200 रुपये किलो दे रहे थे, तो इन पे हमने 10,000 रुपये जुर्माना किया है। और ये है हाँ, कि भाई क्या साहब बेच रहे थे आप? हम 150 सुबह से दे रहे हैं, और किलो का 1.25 किलो सर देते हैं। आप वजन भी कर लो, हमारा वो कांटा भी वजन कर लो। 200 रुपये दे रहे थे आप वजन कर लो, अभी तक गई नहीं है लेडीज। वजन आप कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या हिसाब दे रहे हैं। किलो का 1.25 किलो देते हैं, 1.25 किलो वजन देते हैं, तो फिर क्या नहीं हिसाब क्या बैठ गया सर?
हिसाब क्या बैठ गया? इधर पता है क्या करते हैं? एक सेकंड, ये तरबूज धारी वाला है। हाँ? तरबूज है ना, ये धारी वाला तरबूज। हाँ। ये देखें धारी वाले तरबूज की क्या इसमें है। 5100 रुपए मन मंडी में खरीदारी है पर्ची है। भाई देखें, एक माशाखोर मंडी में 90 रुपए 104 का आपने बेचना है। ये रहा वो आपकी बात सही है। हाँ। सही है। इधर क्या हो रहा है मैं आपको क्लियर बात करता हूँ। इधर क्या होता है, ये 150 रुपए किलो बेचते हैं, फिर कांटे पे बेईमानी करते हैं। इधर रमजान के महीने को ये चीज नहीं दिखा जाता है, समझा? वो कांटे का मार मारते, हम कांटा आपको क्लियर दे रहे। हमारा कंप्यूटर कांटा भी है, वो भी देख लो। किलो का 1.25 किलो देते हैं, करो वजन लिखा हुआ 1 है। किलो का ये 2.5 पर्ची का वजन किलो देते लिखा हैं, हुआ है। वजन इस तरह देते हैं। ये वजन है ना। जी हाँ। इधर क्या है, किलो का 43 का देंगे किलो। 5100 रुपए मन ये रहा जारी उतरा। ये नहीं देखने के हम लोग इसको गलती को गुना का मारे, हम लोग खुला दे रहे किलो का 1.25 किलो, वही हिसाब 160 100। बस बात इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ी छोड़ दो। तकरीर करें। बात कर लो। बस ठीक है। ये मुझे बताएं आपको कितने का पड़ा है, क्या कह रहे हैं आप? 5100 रुपए मन मंडी की खरीदारी है। 5100 रुपए मंडी की खरीदारी है। जरा कैलकुलेटर करें। 5000 तो मक्की मारो, सुफियान मक्की मारो। 30,000 रुपए गाड़ी का किराया। 5000 रुपए 5100 रुपए मन खरीदारी है। 31,000 रुपए किराया, 3 रुपए जाने के साथ भराई। 5100 रुपए मन। रुपए मन। एक सेकंड। और एक मन में आपका 40 किलो होता है। जी एक मन में 40। यानी आप मुझे बता रहे हैं कि एक 127 है ना, मतलब 127 रुपए किलो उधर है। 30,000 रुपए गाड़ी का किराया, रोज का 1500 रुपए की शॉप पर है हम लोग का। 150 रुपए एक रेडी का किराया। मसला है, मैं आपको बताता हूँ। मंडी में तो क्योंकि हम खुद मौजूद होते हैं ना, ठीक है। मंडी में मार्केट कमेटी भी होती है, मंडी में असिस्टेंट कमिश्नर भी हर रोज हर रात को नीलामी में होता है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई और प्राइसेस भी होता है, सारे इदारे मंडी में होते हैं। मंडी का रेट में आपको, और हर दिन नई रेट लिस्ट निकलती है। आज की रेट लिस्ट में बता रहा हूँ 90 रुपये रेट है, मंडी का रेट 90 है। अगर आपको 127 रुपये मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। हम लोग लेकर आ रहे हैं, आपको मैंने नहीं सर, मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर दूं, मतलब इंटरवीन कर दूं मैं जरा। नेचुरली जो फ्रूट मार्केट है वो एक माफिया है, बिल्कुल वो एक माफिया है। वो रोजा रखकर लंबी लंबी दाढ़ियों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। मैं खुद भी गया हूँ मंडी। बात ये है कि मंडी से जो रेट वो बताते हैं वो रेट देते नहीं है। प्लस ये जो उन्होंने बात की बिल्कुल दुरुस्त बात है। पेटी में अगर बोलेंगे 12 दर्जन कीनू है तो 12 दर्जन नहीं होते, 11 दर्जन वो 10 दर्जन 10.5 दर्जन। अच्छा, मैं इसका आपको एक रिबटल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मंडी के अंदर हर असिस्टेंट कमिश्नर की एक दिन ड्यूटी होती है, और वो पूरी रात हम मंडी के अंदर होते हैं, और ये जितनी भी नीलामी हो रही थी उसको खुद देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं आवाम की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ कि मंडी के अंदर बेसिकली किस तरह होता है कि फ्रूट या सब्जी आती है, उसकी नीलामी होती है। नीलामी का ये रेट पहला लिखा होता है, ठीक है। नीलामी के बाद उसके बाद जो होल सेलर है उसने नीलामी के बाद अपना 15% 20% मुनाफा रखा, और वो होल सेलर अपना बेचता है। ये लोग होल सेलर से लेकर आते हैं, आगे इनका भी 15-20% मुनाफा है। माशाखोर, बिल्कुल। लेकिन अगर माशाखोर इनको महंगा बेच रहा है, ये माशाखोर से रेट नहीं पता कर रहे, ये खुद महंगा ला रहे हैं, आगे महंगा बेच रहे हैं, तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना। अगर माशाखोर आपको महंगा, पूरी गाड़ियाँ बेचते भी हम लोग 5-10 आप बात समझे नहीं। गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे सर, आप भी बताओ ना। हाँ, ये बात। बड़ी गाड़ी ले। अच्छा खैर मेरा अभी आप क्या किलो बेच रहे हैं ये बताओ। ये दूसरी बात एक और भी है, पब्लिक की एक बात 50 रुपए महंगा, 40-50 रुपए महंगा बेच रहे हैं। अगर आप अरे आप मेरी बात तो सुन लेना, आप मेरी बात तो सुन। पहली बात है, आप वजन को बार बार ना करें। हर किसी ने पूरा वजन ही देना है, जो नहीं दे रहा उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, ठीक है। ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे कि आप अगर वजन 1 किलो वजन पूरा दे रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा किलो पूरा आपने ट्रक ही लेना है। सिंपल गाड़ी का भी रेट यही है, और वो रेट ये है, आप अगर 2 किलो भी लेंगे तो रेट वही 90 रुपए है, ठीक है। अगर 4 किलो लेंगे तब भी है, पूरा ट्रक लेंगे तब भी है। उसमें अपना प्रॉफिट रख के जो सरकारी रेट आपको 100-110 का बेचना है, 150 आप बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, और ये मुझे बाकायदा शिकायतें मिल रही हैं कि आप 200 रुपए किलो बेच रहे हो। आवाज करिए, कोई बोले 200 रुपए किलो। भाई आप में से किसको कितने का बेच रहे हैं? कोई अगर है किसी को महंगा बेच रहे हैं बताएं, क्या रेट बेच रहे हैं? ये पब्लिक खड़ी है आपके लिए, हम यहाँ पर आए, आपको क्या रेट बेच रहे हैं? 150 बेच रहे हैं या 200? आप ये रेट तो बाद में पूछना तरबूज के,
और भी चीजों के रेट हैं और पहले हम तरबूज पे खड़े हैं, आप इसकी बात करें ना, पहले नहीं वो और भी जगह पे जाए। एक तकलीफ तरबूज की नहीं है, एक तकलीफ तरबूज की नहीं है। एक तरबूज आप 100 रुपए किलो दिला देंगे, तरबूज से घर का राशन नहीं भरा जाएगा, घर के बच्चे जो भूखे मर रहे हैं वो खाना नहीं खाएंगे। आप गलत निकले, आप पूरी एक फाइल बना के निकलते हैं कि हमें बजट किस तरह लेके चलना है। आप बिल्कुल राइट नहीं है, आप तरबूज के लिए ना निकले। तरबूज चाहे 200 रुपए किलो बिक रहा है। खाने पकाने का तेल एक एक करके बात कर रहे हैं। आप अभी तरबूज लेने आई हैं? नहीं, मैं तरबूज नहीं, आप ये तरबूज के बजाय जो दुकानों का सामान उठा रहे हैं इसको देखें ना। ये लोग कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो महंगाई तो होगी, महंगाई होगी ना। ये गवर्नमेंट जो सामान उठा रही है, पहले इस तरफ तो आप कैमरा करके दिखाएं कि देखो दुकानदारों के रोजगारों को हम खराब कर रहे हैं। ये सामान केएमसी में जाएगा, 50-50 हजार देके अपना सामान छुड़वाएंगे, पैसे देंगे ना या फ्री में इनको सामान दे देंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे 150 लिख के लगाओ गंदा फिर। एक चीज और भी है कि अगर 150 रुपए सरकार का है, अगर कोई काट के कहता है तो फिर आप मेरे का बीच सकते हो, आप ज्यादा ले सकते हो। स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त में मौजूद है, सब डिवीजन गुलशन इकबाल है ये, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। लिस्ट भी तुमने हालत से पता लग रहा है अभी निकाला तुमने? नहीं, लिस्ट हमारा रोज ये इस की तरह आती जो है, गाड़ी एक तरह पढ़ के पड़ा हुआ होता है। मतलब ये है कि ये हमेशा आप लोग यही कहते ये हैं लिस्ट के बराबर आवाम जो है ख्वार होती है। अरे बात फिर अपनी मर्जी से बेचेंगे और बदमाशी भी करते हैं। चाहिए लेना लो वरना जाओ। कौन लड़ेगा? ये सारे एक हो जाते हैं, मैं अकेला लड़ूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप आधे घंटे बाद आ जाए, एक भी ठेले पे मुझे लिस्ट दिखा दें आप। रोज लिस्टें लेकर आता हूँ, उनको देता हूँ 10 रुपए की, वो भी नहीं लेते, बोलते हम नहीं रख रहे, इसको मानते ही नहीं है। तुम्हारा अफसर नहीं आता चेक करने, हम ले ही नहीं रहे। ये सर ये पूरी कराची में ये हाल है। मैंने जमा किए हैं। ज्यादा बेस नहीं करेंगे, 500 है, आपने 540 का दिए, 40 रुपए किलो पे ज्यादा ले रहे। क्या हो गया? तमीज है तुम्हें बात करने की? आप शोर क्यों कर रहे हैं? बताओ। मैं आपको साइंस की दुकान सील करो उसको। बात करने की तमीज है? वो मिनिस्टर है हमारे, बता दो। ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त में मौजूद है, सब डिवीजन गुलशन इकबाल है ये, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। यहाँ पर हम यहाँ मौजूद हैं, ये एक इलाका है, ब्लॉक 17 है गुलशन इकबाल का। यहाँ पर उस्मान गनी जो कि स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलशन के सलीम साहब भी मेरे हमरा होंगे। और हम चल के देखते हैं कि यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक में हुकूमत के अपने जो मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर मजिस्ट्रेट आ रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, तो सूरत हाल क्या है। ये प्रोग्राम हम आपको मेट्रो 1 टीवी चैनल और चैनल 5 से मुश्तरक तौर पर हम आपको पेश करेंगे। तो हम चल के देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। चले जी, चलते हैं। और आगे हम यहाँ पर मिनिस्टर साहब उस्मान गनी साहब जो कि स्पेशल उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं कि माह रमज़ान मुबारक में क्या चीज़ें जो है यहाँ पर सूरत हाल है। अरे चले यार, आओगे? चलो भाई चलें। आप ये छोटी छोटी दुकानों को छोड़े यार। बड़े चीज़ तो छोड़ना, समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा भी उनको एहसास दिला। नहीं एहसास तो है। पता है खानादार में क्या हुआ हमारे वहाँ? अभी 90 तो नहीं, लेकिन 85% फर्क हो गया। सर मैं परसों खारादर में था। हाँ, तो फर्क नजर आया आपको? अपने लियारी के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। हाँ, मैं भी था। कहने का मसला मेरे बात ये है कि इसमें बहुत सारी असल में यहाँ पर असल मसला पता है क्या है? अवाम का है। अवाम का ही कसूर है। हाँ, अगर अवाम हमारा साथ दे, आप पुराने आदमी हो, उम्र पे जाते हैं लोग, वहाँ फ्रूट खाते हैं? नहीं खाते। अगर 15 दिन अंदर नहीं खाएं तो आप चले फ्रूट पे देखते हैं। आप देखें, आप चले। चले जी, हम बता रहे हैं ब्लॉक 17 है, गुलशन इकबाल और उस्मान गनी मिनिस्टर साहब मेरे हमरा हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर सलीम साहब भी जो गुलशन इकबाल के
असिस्टेंट कमिश्नर ये बताएं कंप्लेन। कंप्लेन यही है हमें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट होते हैं हर चीज़ के, हर फ्रूट पे। हाँ लेकिन ये किसी एक दिन होगा। कंप्लेंट करें ना, नंबर लिखे हुए इन पे कंप्लेंट करें। वो नंबर लिखे हुए। अभी ये सारी चीजें ले आप। आपको जो चीज़ इसमें लगी है ले लेने आप। बाद में भी 4 किलो खरबूजे। देखिए मेरी बहन, अगर आप सपोर्ट करोगे ना हमें तो हम हमारे लिए सब अच्छा हो जाएगा। हम रेट पे लेंगे, इनको देना है रेट पे, अगर नहीं देंगे हम इसको सील करेंगे। चले जी, बहरहाल ये कि पढ़े लिखे जो है ना तरीकाकार ये है कि आप लोग कंप्लेन जरूर किया करें, चाहे वो रिजॉल्व हो या ना हो। हो या ना हो अच्छा ना होगा, आप इसको लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्सेशन रहे। ये खरबूजे नहीं चाहिए। चलो बेटा इसको जो हम अम्मा को दो, इधर खड़े हो जाओ, आपको रेट के हिसाब से टोटल घटा दिया। चले चले आ जाओ भाई। इधर आ जाओ। क्या होगा? अरे वो लेना भी जो दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना 24 घंटे कोई नहीं खड़ा सकता। नहीं कोई भी होता ना, ये कंज्यूमर को भी साथ देना चाहिए। ये देखें मैडम, इसके ऊपर लिस्ट है ना, देखिए ये नंबर लिखे हुए हैं, इस पे आप कंप्लेन करें, उसी टाइम एक्शन होगा। आप भी तो कंज्यूमर का भी तो राइट है ना कि वो भी तो इनके ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। सही बात कर रहे हैं। जी ना, आप हम कितना चेक करें। सिर्फ हुकूमत की नहीं, इंतजामिया की नहीं, आवाम की लिए। फर्क कितना पड़ जाता है? काफ़ी मैं समझता हूँ फर्क पड़ता है, अच्छा, काफ़ी फर्क पड़ता है। और हम इनको जो फाइन लगाते हैं हम वो भी नहीं करते कि किसी को नाजायज किसी के साथ करे, उनको नसीहत के लिए करते हैं। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, फिर अगर वो नहीं मानते, कोई सब दुकानदार है गलत आदमी है, उसके ऊपर फिर ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है। चले जी, लेकिन ये भी इनिशिएटिव अच्छा है। इसमें ये है कि लोगों को थोड़ा सा जो है खौफ होना चाहिए। और रही बात ये है कि मुसलमानों का तो ये होता है ना सर कि जब तक फ्रूट चाट नहीं खाते रोज़ा नहीं खुलता इनका। जब तक फ्रूट चाट खाना बंद नहीं करेंगे ना, करेंगे। मैंने स्पीच जो की ना, तो मैंने पहले अपने घर में बंद कराया है। मैंने अपने घर में बंद कराया कि खजूर और दही खाओ। 15 दिन आप करो, 15 दिन में खुद ही सही हो जाएंगे। ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से सारा कुछ होता है। नाजायज जो कर रहे हैं ना, इसी वजह से। ये इधर कौन है? ये किसका है? इधर आ जाओ बेटा। और ये वो आदमी लेते हैं जिनके आइए जरा इधर आइए। अलग से लेकर लिख के लगाना होता है। लिस्ट भी तुमने हालत से पता लग रहा है, अभी निकाला तुमने? नहीं, लिस्ट हमारा रोज की आती है। गाड़ी एक तरह पढ़ के पड़ा हुआ है। आता रोज डिस्प्ले अच्छे तरीके से हमारे बैग पे आता मौलवी, और रोज की लिस्ट देता है। एक लिस्ट जी, ये हमारे 20 रुपए की रोज की। जी, मैं बोलता हूँ कि जो बताया ना सिस्टम, इसकी वजह से चावल दही दाल पे लगा होता है ना, ये रेट इतना है इसका। अभी जब हम आए तो रेट कम हो गया, पहले रेट ज़्यादा था ना, हमारा आदमी आया था पूछ के गया था, पहले रेट ज़्यादा था। ये अभी आपने लगा दिया लिस्ट, अभी लिस्ट पे दे रहे हो, इससे पहले नहीं दे रहे थे। लेकिन हमारा आदमी आ चुका था बेटा, आ चुका था, पूछ के गया था, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं हम लिस्ट के ऊपर लगा कर उसको जुर्माना करें इस वजह से। बात ये है कि देखो यार, मिस्टर साहब जिधर आए ना, ये मिस्टर साहब किसी की शिकायत पे आए, जी जी जी, अपनी मर्जी से नहीं आया, वो अंदर की तरफ। कितने का दे रहे थे अनार आपको? 400 रुपये किलो। आपने कितना बताया था? 550। बताया नहीं, किसी वो नहीं आया हमारे पास, या 400 रुपये दे रहे हैं। आप झूठ नहीं बोलेंगे, रमजान का महीना रोजे के साथ साहब आपको अभी हम इंशाल्लाह और जो लिस्ट लेने आता है ना, 12 लिखे 15 दे, ज़्यादा नहीं दे। स्पीड में क्यों आए? उन्होंने आगे बताया कि इसका ये रेट है, तो वो जगह छोड़ के वो रोड क्रॉस किया आपके लिए कि आप इतना ज्यादा दे रहे थे। नहीं देंगे वाला नहीं है ना। मतलब ये कि ये हमेशा आप लोग यही कहते हैं, उसके बाद आवाम जो है ख्वार होती है। लिस्ट आपने अभी लगाई। आप इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा कभी भी। आप जो रेट है उस पे लो, और अल्लाह की बरकत ही होंगी अच्छा, इंशाल्लाह। दूसरी बात एक और, कि भाई अल्लाह से डरो। आप मिनिस्टर से, मजिस्ट्रेट से, पुलिस से, मीडिया से मत डरो, अल्लाह से डरो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, बात ये है कि आपने कब्र में जाके अपनी जवाब देना है। जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये बेचे आए हैं भाई, आवाम है कोई खरीदार? आवाम है कोई खरीदार? भाई आ जाए, कोई खरीदारी है करनी है किसी ने, आ जाए। 200 रुपये किलो, इलायची भी 200 रुपये किलो। इसकी क्या शिकायत थी? हाँ, इसकी शिकायत क्या थी? इसकी शिकायत मेरा इसकी उसकी आई थी खरबूज की, मतलब महंगा बेच रहे महंगा बेच रहा है। भाग बड़ी उम्र का आदमी था, आया बोला बेटा उसको पकड़े, हम जा रहे हैं। चलो जी, इसमें क्या जुर्माना किया? जुर्माना किया, रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की भी है, अब ये करेंगे इसमें।
हाथ तो नहीं डालो भाई। एक तो तुम वैसे ही इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हो। बात सुनो मुन्ने, ये पहले ही तुम इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हो, उसूलन तुम्हें यहाँ से हमें भगाना चाहिए। ऊपर से तुम महंगी अलग से बेच रहे हो, लोगों को डबल तकलीफ दे रहे हो। अभी तुम्हें यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ से हटवाएंगे तुम्हें। अभी कल ऑपरेशन करेंगे, यहाँ से सबसे हटवा देंगे। ये कैसे पार्क के सामने तुम यहाँ बेच रहे हो? ये दुकान थोड़ी है। हम क्या बोले आप लोग? ना घट करो, कम करो, कम करो। 10 बस नहीं लगा यार। सर अच्छा चले जी, क्या जुर्माना कितने लगाया? 5,000। चले जी, इनिशियल जुर्माना लगाया 5,000, ठीक लगाया, सही लगाया। आज कंज्यूमर भी खड़े, कंज्यूमर जैसे सामने अगर कंज्यूमर आते हैं तो फिर बात होती है। इधर आ जाए जरा, केले पे आ जाए जरा, केले के साथ आ जाए उस्मान गनी साहब। ये भाईजान ही आता इधर। ये देखिए सब जेब पे निकाली हुई लिस्ट है। अभी आप जाएंगे, ये 15-20 मिनट में सब हटा देंगे, फिर अपनी मर्जी से बेचेंगे और बदमाशी भी करते हैं। चाहिए लेना लो, वरना जाओ। आपकी जिम्मेदारी है, आप इनको पकड़ो और रिपोर्ट करो। कौन लड़ेगा? ये सारे एक हो जाते हैं, मैं अकेला लड़ूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप आधे घंटे बाद आ जाए, एक भी ठेले पे मुझे असर की नमाज पे आ जाए, आप दिखा दें। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल रिहायशी। बात से इत्तेफाक कर लो, ये झूठे तरीके से बेचते हैं। खड़ा हो जाओ, ये बोलो। 400 रुपए का सामान दे रहे बोलोगे तो कैसे हैं। आपको देख के सबने जेबों से निकाल के लिस्ट लगा ली। अभी आप जाएंगे, ये देखे रहे, ये लिस्ट आपको लिख रही है कि ये सुबह से लगी हुई है, ये फोल्ड हुई हुई है, ये फोल्ड हुई हुई है। आपको देख के डर के मारे लगा है। आपकी बात आप अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपको कि आप कम से कम बोल तो रहे हो यार। मैं बोलूंगा ना सर, ये देखे ना आप इस लिस्ट को इतनी पब्लिक खड़ी हुई है, कोई भी नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रहे? पहले जो है खरबूजा 300 रुपए किलो का, अभी आजकल तो 400 रुपए दे रहे हैं, और एप्पल जो है आपको 500 रुपए दे रहे हैं। क्या लेना है लो, नहीं लेना है तो और क्या है? ये कौन सा टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को? ये क्या दे रहे हैं जो इस तरह रोडों पे आके पब्लिक को परेशान करा हुआ है? ट्रैफिक जाम हो जाती है, ये ठेले अपने आगे ले आते हैं रोडों पे, कोई पूछने वाला नहीं है। बस लगाए जाओ, महंगा दिए जाओ। सब मोले वाले इकट्ठे हो जाओ। आपको उसके उस तरफ चले जाओ, हमें पता है। वहाँ पे अलग रेट है, यहाँ के रेट अलग है। हमें पता है बाबा, हम गली इसके अलावा जो है ना, इस ठेले हम वाले भी के आपकी रेट अलग तरह, है, हम भी आपकी तरह रोजे में क्यों उस भाग रहे ठेले हैं? वाले का रेट अलग है। हम भी यहाँ इसीलिए पे भाग ये रहे हैं। कहानी चल रही है, आज यहाँ की नहीं है, पर नहीं 12 महीने। है, ये पूरे कराची में चल रही है। अल्लाह पूछेगा बस। अल्लाह भी पूछेगा, खुद भी पूछे, हम भी पूछेंगे। मेरा ये है कि आवाम को भी शिकायत करनी चाहिए। ये आ जाए, इधर आ जाए जरा, बोलो क्या करते हैं? कुछ सस्ता दे रहे हैं, दर्जा 2 में है, दर्जा 2 की 200 ही। दर्जा 2 में बेचा, तो बेच रहा आपके सामने बेच रहा है ना 200। नहीं कस्टमर से पूछा, पता नहीं वल्लाह अभी तो बेच रहा। जो पहले रोजे को 250 बिका है, अभी तक 230 रुपए 200 बेच रहे हैं। ये केला हम ईमान से कह रहे हैं, वो नहीं है, लोग कह रहे हैं। आ जाइए जरा, हम चलते हैं आगे। और मंजन बेच रहे हैं हम भी जी। आपको अगर चलना है ना, ईमानदारी की बात है, मैं बताऊं, अगर आप बैतुल मकरम में पीछे रेलवे ग्राउंड में चले, वो सामने जो है वहीं पे चले आप, वहीं पे हो जाएगा। आपको सबसे ज्यादा आपको पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। चलो चक्कर लगा देंगे, फिर हम लोग दूर उधर से निकल जाना, फिर स्टाफ को छोड़ देंगे सारे। चले आप उधर चले बैतुल मकरम रेलवे ग्राउंड पे, रेलवे ग्राउंड चलना है। रेलवे ग्राउंड पे चलते हैं नादिर। चले जी, हम वहाँ चलते हैं और चल के देखते हैं कि यहाँ सूरत हाल है। उस्मान गनी साहब चल रहे हैं। बहरहाल यहाँ जो आप बैठे, यहाँ पे जो आपने देखा, तो आपने क्या महसूस किया? किस चीज के बारे में? ये जो लोगों ने कंप्लेन की है महंगाई के हवाले से, तो वो मौजूद थी। आपने सुना वो पब्लिक जो बोल रही थी, चिल्ला रही थी, किस चीज पे? हमने उनको यही कहा कि अगर आप अपने पे खड़े हो जाएं अपने पैरों पे, तो इंशाल्लाह खुद ब खुद, जब मेरे से डर के ये कर रहे हैं, अल्लाह के खौफ से नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर इकट्ठे हो गए तो ये नहीं डरेंगे, ये सब डरेंगे। एले मौला अगर इकट्ठा हो जाए, एक लेडीज वहाँ खड़ी थी, किस तरह ले रही थी, उसको दे रहा था वो, इनको नहीं देगा वो देंगे, जरूर देंगे, बशर्ते हम अपने पैरों पे सही हो। अरे सब बात नहीं कर रहे, किसी की बदुआएं लो। वो भी टप्पेदार है, पुराना टप्पेदार है। वो तो कह रहा है मंडो, वो तो बोलेगा, कह रहा है इतना जुर्माना करो, दोबारा आता है। दो चीज़ों पर निगाह रखो, अभी मैं बता रहा हूँ, 15 रोजे तक फ्रूट और मीट। जी है, 2 चीज़ बस। आप किसी चीज़ में, और ग्रोसरी आइटम पे जाओ तो चूंकि ये सस्टेंस कमिश्नर हो गया, ये मुख्तार गया, आवाज़ है बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। बात ये है, ग्रोसरी आइटम पे जाओ तो कुछ भी नहीं पूछो, बेसन, चने की दाल और काला चना, इन पे तो किया हुआ बस ये 3 चीज़ के होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बेसन जो है ये 2 नंबर बेच रहे होते हैं, मटर का बेसन होता है, मटरी का बेचते हैं। हाँ, मटरी का बेचते हैं और 1 नंबर पे लेते हैं।
अच्छा बाहरी गाड़ी आप इंशाल्लाह ताला मैं आपको हीरो अब ऐसे रहे तो वहीं पहुंच रहे हैं ना। चलो रोड है। आप चलो हाँ चलो ना। चलो गाड़ी आ गए। आ रहे ठीक है जी। हम यहाँ पर मौजूद हैं गुलशन इकबाल भाई और स्पेशल तौर पे जो है मिनिस्टर साहब उस्मान गनी भी मेरे हमरा है और ये इलाका गुलशन इकबाल का ये वो इलाके हैं जो कि छोटे छोटे इलाके हैं। सर रोज लिस्टें लेकर आता हूँ, उनको देता हूँ 10 रुपए की, वो भी नहीं लेते, बोलते हम नहीं रख रहे, इसको मानते ही नहीं है, तुम्हारा अफसर नहीं आता चेक करने, हम ले ही नहीं रहे। अफसर पे डाल देते, अफसर हालांकि आ रहा होता है, बोलते अफसर आता ही नहीं चेकिंग पे। अफसर से क्या वास्ता है मुझे बता बेटा। सर लिस्टें लेते ही नहीं है सर, ये रखते ही आप क्या आप यहाँ पे क्या खरीदारी के लिए आते हो, क्या करते हो? सर हम लिस्टें सप्लाई करते हैं, उनको देते ही लेते ही नहीं। लिस्ट वाला आया ही नहीं दो ना मेरे भाई ये ही नहीं हमारे को भाई। ये क्या बन ये क्या रखा हुआ है देखो। ये चेक करो, इसका कांटा चेक करो। उठाओ तुम्हारी रेड लिस्ट किधर है? नहीं है ये भी तो रखा हुआ था तुमने। ये रेड लिस्ट लगाते नहीं है भाई, इसका कांटा उठाओ। नहीं लगाते नहीं। ये सर ये पूरी कराची में ये हाल है। इधर आओ। मैंने जमा किए हैं। ये पूरी कराची में ये कितने जमा किए हैं मैंने ये? इसको सही करवाओ ना, रिपेयर करवाओ इसको। क्या आते हो? हाँ ये सब चीजें खराब। अभी आप खुद किधर खड़े हो? गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी है, आपका सामान घर पे पड़ा हुआ है। आज ही बोले थे वापस से उठाओ, तराजू उठाओ। तुम लोग ने सुधरे को कभी भी नहीं सुधरे। ये तो ज्यादती है आवाम के साथ के जनाब के कम तोल के भी दे रहे हैं और सारे देखें कि क्या सूरत हाल है। हाँ बस उठाओ उठाओ, तराजू उठाओ। ये सब चीज़ें आप लोग को चेक करना चाहिए ना वेटरन में। जी चेक किया, इसको दिखाया। कराची पूरी कराची शहर में पत्थर चल रहे हैं। जी ऐसे ही है, तो वो चेक करते फिरते हैं ना। मतलब ये कि आप वेटरन मेजरमेंट बनाने को एहतियात करें, पूरी कराची के अंदर ये पत्थर ही चल रहे हैं। अभी जभी से मैंने बताया ना, हम निकले हुए ना, हम जहाँ भी जा रहे हैं उस वहाँ पर पत्थर नजर जाते हैं। ये तो जिम्मेदारी वेटरन मेजरमेंट की है ना। हम ले रहे हैं, सब जमा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसमें भी है, खाली इसमें नहीं है, इलेक्ट्रिक कांटों में भी है। 5 में भी है। 5 किलो मुर्गी तोली 4.5 किलो निकली है। टेप घटा। चलो आ जाओ आए जी चलते हैं। क्या रेट में दे रहे हो? 150 में ही दो। लिस्ट तो देखो, लिस्ट है नहीं है। गुलशन इकबाल का ये इलाका है और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क्स की वजह से जो है सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से हमें दरमियान में ही उतरना पड़ गया। ये सारे मेरे ख्याल में सुई गैस के काम के वर्किंग हो रही है और तमाम चीज़ें हैं। हम यहाँ पर रोड पे चल रहे हैं। मिनिस्टर साहब उस्मान गनी साहब भी मेरे हमरा हैं और तमाम चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं। इसका भी तराजू होगा, इनका भी तराजू होगा। वारंटी की होती है। ये अभी लेके बाबा, ये आपका पास ग्राहक आया, ये कैसे चेक करेगा? 500 का रेट है, ज़्यादा बेस नहीं करेंगे। 500 है, आपने 540 का दिया, 40 रुपए किलो पे ज़्यादा ले रहे हैं। खुदा का खौफ करें, सब्र करें 1 मिनट, उनको करें चालान भाई। अंडे कैसे दे रहे हैं? ये तो 400 रुपए दर्जन है, मिस्री है, वो देसी नहीं है, मिस्री है साहब। मिस्री क्या होता है? मिस्र से है। हाँ वो जो बैग वाला ले लो, वो है देसी मुर्गी का, देसी 400। देखो देखो साहब, चेक कर लो। ये देखो गोश्त कितना लिए? वे कहाँ से ये मिस्री हो गया? साहब जिंदा कितना है? ये कहाँ से मिस्री हो गया? तो देसी दोनों ना, मिस्री क्यों बोलते हैं? वैसे कितना फर्क हो गया? मिस्री का फर्क है। कितना फर्क होगा बेटा? 400 रुपये 400। इसमें कितना फर्क होगा? 400 रुपये दर्जन। ऐसा आप देख रहे हो अभी? ये मिस्री होता क्या है? 540 झूठ बोल रहे देसी। देसी तो ये अपना मिस्री बना रहे हैं। एक फार्मी होता है, एक देसी होता है। मिस्री बोला है ना, मैं भी मिस्री बोल रहा हूँ। मिस्री मतलब देसी अंडा जो है ना, वो है ना ये। आप इधर बात करें, आप उधर बात करें। कोई बात क्या हो गया? तमीज़ है तुम्हें बात करने की? साहब नहीं, आप शोर क्यों कर रहे हैं? बताओ मैं आपको।
सही की दुकान सील करो इसको। मेरे बाबा अब बाहर निकलो। तेरे को बात देने की तमीज है? वो मिनिस्टर है हमारा, पता तेरे को? तू चुप करके खड़ो, मैं बाद में सर ये 500 का रेट है और 540 बेच रहा है, उसके अलावा ये बदतमीजी कर रहा है। ठीक है ठीक है अल्लाह न करे। ठीक है ठीक, आप ठीक है ठीक हो गया, ठीक। इसको 40 रुपये वापस उनको दे रहे मैं आपको अल्लाह सलामत रखे। बाबा छोड़ दो, आप आदमी लो 40 रुपये वापस दे। अच्छा इसको फाइन कर दो। अच्छा ये नारायण साहब सबसे बड़ी बात है कि ये वो जगह पे जो आज पहली दफा आप लोग आए हैं जी। इन छोटी जगहों पे अब सरकारी लोग आते नहीं है। आते हैं विजिट होता है। कम आते हैं। देखिए विजिट होते हैं, हम भी जो है बड़ी मार्केटों में चले जाते हैं, बड़ी जगह। बिलाल साहब इधर हमारे विजिट होते रहते हैं, हमारे इंस्पेक्टर को एसी के मुख्तियार करके, मगर जब तक हमारे साथ ये कंज्यूमर अगर साथ नहीं देगा ना हम कुछ नहीं कर सकते। हम आएंगे, जुर्माना कर जाएंगे, इनकी लिस्ट लगा देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर हट जाते हैं। ये चक्कर है। ठीक है अभी करते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इन छोटी जगहों पे भी आप लोग बिल्कुल आते जी। थैंक यू जी। इसको फाइन दो। फाइन इसको 5000 करें, 5000 कर दो। दुकान सील तो नहीं की है, लेकिन ये कि ये 50,000 जुर्माना हो रहा है। 5,000 कुछ सलामत रखे, गरीब बंदे हैं। गरीब सही है, अब कंज्यूमर भी तो गरीब है। गुलशन इकबाल 13B। और ये वो जगह है जहाँ पर कि अमूमन जो है सरकारी अफसरान नहीं आते, कम आते हैं। और आज मिनिस्टर आया हुआ है, ये बड़ी बात है। क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी, अब भी जिले। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। हर सुबह हर एक के लिए साओ सीरियल, बेहतरीन ग़िज़ा नशोनुमा के साथ। सुबह, दोपहर और शाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ सेहत बनाएं और एनर्जी पाएं। साओ सीरियल घर ले आए। बड़ी देर मतलब 1 घंटा 2 घंटा। अरे यहाँ के रेट के हिसाब से सबसे प्यारा है सिर्फ इसका। अरे खान साहब तो हमेशा ठीक है सर बोलता है, करता अपना, करता अपने। ये फला वाले सर, फला वाला सर। अमरूद कैसे दे रहे हो? कौन है ये किसका है? क्या है भाजी, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे दे रहे हैं अमरूद? ले लें आप। ये आपका है? जी जी। कैसे दे रहे हैं बताएं? इतने कर दो। कैसा दे रहे हो? 150 रुपये। ठीक है। सलामत। क्या हुआ? वेरी गुड। रोजाना आओ ताकि अमरूद सस्ते में आती यहाँ पे आती है। पहले क्या था मैंने बताया था। मैं 300 रुपए भी लेके गई हूँ, 400 रुपए भी लेके गई हूँ। रमजानों में नहीं, लेकिन रमजानों से पहले। पहले वैसे 150 रुपये था। ये हर जगह इतने सारे बैठे सब जगह। सही कहा था कि यहाँ महंगा है। महंगा है यहाँ पे। मैं खुद यहाँ लूट मार चल रही है। ये लेट आते हैं मंडी से आए। आप खातून को देख लेना, वो कह रही है ना कि सलाम है आप लोगों के, आप डेली आए। ये तकरीबन 2:30 बजे यहाँ पहुँचते हैं। 12 बजे आया हूँ भाई। कब? आज मेरे पास नहीं आया। ठीक है ठीक है। आज मेरे पास नहीं आया। आप सामने लगाओ करो, ठीक है, लिस्ट सामने लगाओ। आज मेरे पास नहीं आएंगे। देखो कल से प्लीज आप भी अपना हाथ संभालो। एक आदमी मैं फिक्स करो खुद डाल जो मोटरसाइकिल पे जोड़ी घूमे, पूरी इंक्वायरी करो। देखो वही वो आज वाला बोला, आज कल वाला नहीं होना। सर कल से हम इसका विजिट करवाएंगे, जो महंगा बेचेंगे उसको बंद करो, बंद करो। जी बहन क्या चाहिए आपको? अब आप तो आवाम से पूछा करें, आवाम से पूछो। अब जैसे खातून आई हैं, इसी तरह और ये आप खुद आओगे ना तो ये आपको पहचानते हैं। अच्छा बाजी ये देखें, इनकी लिस्ट के अंदर ना, इधर देखें, ये इसके अंदर नंबर लिखे हुए, कमिश्नर ऑफिस का भी है, हमारे ब्यूरो ऑफिस का भी कंप्लेन नंबर है। इन पे आप फोन करोगी ना तो उसी टाइम इसके ऊपर आगे एक्शन करेंगे। इसके पीछे लो।
ये हर दुकान पे होता है। ये ऑनलाइन भी आती है मैम, कराची कमिश्नर लेके ये नहीं रखता कोई भी और ना कोई दिखाता है, कहता कोई आता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं अभी लेके आया हूँ 200 रुपए का। आगे आप नाम बोल लो, मैं नाम बताता हूँ। कादर बख्श नाम है। अमरूद लिया 200 रुपए, लिस्ट में बता रहे 147। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अभी मैंने लिए 200 रुपए में अमरूद, आपकी लिस्ट में आ रहा है 147। उसके बाद लिस्ट सही नहीं। और मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, कादर बख्श नाम है आगे बंदे का, कादर बख्श। और केला क्या हिसाब है? केला भी मैंने अभी लिया। केला क्या हिसाब है? केला लिस्ट में क्या हिसाब? नहीं, वो मैंने 200 में लिया, वो मैंने 200 में लिया। अच्छा आप अमरूद भी 200 रुपए में। अच्छा आज आप ज्यादा ले लें अमरूद, 4-5 दिन के लिए तो हो जाएगा। नहीं, जाया होने से बेहतर है जितनी खराब नहीं होगा। आप थोड़ा कच्चे ले लें। नहीं, वो भी टेस्टलेस हो जाता है। थोड़ा सा ले लें, 4-5 किलो ले लें, लेकिन वही नहीं है। नहीं, मैं ऐसे फजूल नहीं लूंगी बिल्कुल भी। वो वाला आगे वाला। महंगा क्या महंगा दे रहा था? नहीं अमरूद। दियो उसको, दियो फाइन करो। एक ही है ये एक ही है। वो ठीक है, लेकिन मैंने मेजॉरिटी सब जगह से लिए है, लेकिन ये भी महंगा बेच रहा है। जुर्माना कर 5,000 बेटा। हिसाब से बेच रहा हूँ सर। मोबाइल नंबर अब भाई आपके इस सब डिवीजन का सूरत-ए-हाल क्या है महंगाई के हवाले से? देखिए कुछ चंद इलाके हैं जो अनटच हुए हैं अभी तक, क्योंकि हमारा मार्केट ज़्यादा है, बंदे 2 हैं। लेकिन ये है कि हमारे ओवरऑल प्रेजेंस होने की वजह से 2-2, 3-3 बार हर मार्केटों पे गए हैं, तो कंपैरेटिवली प्राइसेस मोस्टली कंट्रोल्ड है। कहीं 5-8 रुपये का फ़र्क आ रहा है तो आ रहा है, अदरवाइज 70-80% ऑफ द टाइम हमारी कंट्रोल है। हाँ बेहतर। फ्रूट जो है पिछले जैसे चिकन है वो आपको गवर्नमेंट रेट में मिलेगा। चिकन जो है, बीफ और आपका मटन महंगा है। केला मोस्टली है, कुछ गवर्नमेंट रेट में मिल जाएगा। मटन भी ये है कि 2200 है तो कहीं 2300 की 2400 इस तरह की, कहीं 2500-2700 की आ रही है सुनने में, लेकिन ज़्यादातर आपको वो भी नियर अबाउट ही मिलेगा। बाबा 150 के हिसाब से दिया, 150 के हिसाब, 150 के हिसाब। भाई वो भी अभी आपको देख के 150 बता रहा है। नहीं है, इसको पैसे नहीं ऐसा पैसे नहीं चाहिए। नहीं रुको बाबा, 50 वापस। ओ भाई 200 में लिया, 50 वापस दिलाओ। 50 रुपये वापस दो उसको भी। आप पैसे तो वापस। मेरे भी नहीं भाईजान छोड़ो, पूरी बात है, आप लो ना। 50 इसको दे दो, 50 इसको दे दो, 50। सही है, कमाते हैं जो आप लोग जबरदस्ती हमारे से। अब ये देखें, ये 250 7,000 रुपये मन आया हुआ है, 7,000 रुपये। ये 7,000 रुपये मन आया हुआ है, 180 रुपये किलो पड़ता है। भाई को दे दिया। सही हो गया, सही हो गया साहब। बाबा सही हो गया यार, हम लोग गरीब आदमी है, छोड़ो आप लोग हमारे को। ये भी गरीब है जो ले रहे हैं। बाबा हम भी गरीब है ना यार, वो गरीब है तो हम मुझे नहीं चाहिए, पैसे दे दिए। आपको कितने लिए? पैसे मैंने ले लिए। इसने तो लिए 100 रुपए। नहीं भाई को दिए मैंने अपने नहीं रखे, मैंने अपने तेरे को आप भी ले लो भाई हमारे। इस भाई के दे दिए मैंने। नहीं यार, अभी क्या दिया इसका? दिया पैसे, आप 150 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, मतलब ये है कि सबको आपस पैसे किए। सरकारी रेट पे दे रहे हैं। देखिए पैसे वापस दिए नहीं, पैसे दिए। एक गलती माफ कर दो, एक गलती माफ कर दो। पैसे दिए, पैसे। अबे आइंदा नहीं करो ऐसा। ऑफिसरों के साथ ऑफिसर आपको इज्जत दे रहा है। अभी आप 150 रुपये के हिसाब से चलाने से बात ये है कि कुछ फल फरोश जो है अपनी मनमानी करते हैं, जिसपे कि मिनिस्टर साहब जो उस्मान गनी साहब जो हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर और सलीम साहब भी है गुलशन इकबाल के, उनका कहना ये है कि कुछ चीज़ें जो है महंगी हैं, लेकिन उन्होंने सरकारी अफसरान को एक बात की तंबी की है कि वो यहाँ रहे। ऑन द स्पॉट की टीम भी हमने इस दफ़ा जो है सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में हमने प्राइस चेकिंग के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के हैं सलीम साहब, इसके अलावा उस्मान गनी साहब
जो कि मिनिस्टर भी हैं, और ख़ास तौर पे प्राइस की चेकिंग के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनकी ड्यूटियाँ आयद की हैं। आज ये सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में थे। उस्मान गनी साहब, एक तो आवाम की जानिब से बहुत शुक्रिया कि आप ख़ुद तशरीफ़ लेकर आए और तमाम टीमों को, जिसमें वेटरनरी मैनेजमेंट वाले भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं और तमाम लोग लेकर आए। आप मुझे बताइए कि आज आप यहाँ पे आए, आपने इस डिवीज़न में, सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में, आपने क्या मुशाहिदा किया कि सूरत हाल क्या है गिरा फरोशी के हवाले से? सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, लेकिन उनकी गलती की वजह से, हमारी उससे नहीं है। उनको लिस्ट मिलती है, वो लिस्ट पे नहीं चलते हैं, जबकि उनको लिस्ट पे चलना चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर मुसलसल यहाँ चक्कर लगाते हैं, एक हफ्ते में 2-3 चक्कर तो लगाते हैं मेरे ख्याल से, 2-2 बार आते हैं, मुख्तियार खान आते हैं, फिर भी हरकतें करते, जब बंद करते हैं तो फिर रोते हैं। और हम भी नहीं चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में किसी के साथ ज्यादती हो। अभी एक 50 रुपए की चीज़ को आप 100 में बेचोगे। आपने दूध का देखा कितना फ़र्क था, अब इसको हम जेल भेजें तो रमज़ान का महीना है, हमें भी थोड़ा एहसास होता है, लेकिन इनको भी एहसास होना चाहिए आवाम का, उस गरीब लोगों का। एक चीज़ भी थोड़ा सा मिनिस्टर साहब, आप इसलिए मैं फ़ायदा उठा लूँ, असिस्टेंट कमिश्नर तो खैर बहरहाल हमारे साथ साल भर राब्ते में रहते हैं, अपने अदारों को भी, खासतौर पर वेटरनरी मैनेजमेंट वालों को ये हिदायत करें कि वो जो पत्थर पे लगा के जो बेच रहे हैं ना तराजुओं पर, उनको जब्त करें या उनको खिलाफ कार्रवाई करें। भाईजान, मेरे ख्याल से मेरे ऑफिस के अंदर कुछ 300-400 के लगभग जमा हो गए हैं, उसमें पत्थर भी हैं और ये वेट भी। मतलब वो पथराव के काम आएंगे? अभी सोच रहे हैं, ऐसी नौबत अल्लाह करे ना है। हम चाहते हैं मोहब्बत हो, प्यार हो और आवाम अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना होंगे। दो लफ्ज़ आप? नहीं, बिल्कुल। मिनिस्टर साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, इनसे पुराना निस्बत भी है, लियारी में किसी तरह सर्व किए हैं, लेकिन जो प्राइस चेकिंग है, मैंने एबिलिटीज़ देखी हैं, वो इदारों से कहीं ऊपर हैं। और इसके अलावा 35 पेट्रोल पंप भी सर सील कर चुके हैं। यहाँ पर भी जो आज हमने एक्टिविटी देखी, बिल्कुल एक जवां मर्द की तरह पूरा काम, अभी भी पिछले 3 घंटे से हम साथ हैं और 2 लाख के ऊपर हम फाइन कर चुके हैं। कुछ अरेस्ट भी करा रहे थे, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली उनको नहीं करवाया। भी माफ़ कर दिया उन्होंने? बिल्कुल, उनको माफ़ कर दिया। तो हम बिल्कुल इनके आने के बाद बिल्कुल ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और इदारे भी हमारे इंटरेक्शन में आ गए हैं, वेट वाले, सप्लाई वाले। तो इंशाल्लाह सब मिलके ये भरपूर कार्रवाई कंटिन्यू करते हैं। ब्यूरो सप्लाई का बहुत बड़ा किरदार होता है। जी, बिल्कुल। लिस्ट की सप्लाई के हवाले से। बिल्कुल, लेकिन उसमें कुछ शिकायतें